हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है डेथ का। डेथ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, जिन्हें लगता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है या फिर आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी और कुछ लोगों के लिए ये डेथ कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं या आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, जहाँ आप अपनी समस्याओं को सुलझा कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, और वहीं कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर आप में से जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपनी भावनाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए ये लॉयल पार्टनर होंगे। आपकी हर तरह से ये परवाह करेंगे या फिर आपकी खुशियों का ख्याल रखना चाहेंगे। ये तो किसी ऐसे पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री है जिनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर आप किसी के लिए बहुत गहरे इमोशंस रखते हैं या फिर गहरी भावनाएं हैं किसी के प्रति, तो उन्हें आप प्रपोज़ करना चाहेंगे, अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। और किंग ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को लेकर पहल है किसी तरह की, या आपकी तरफ से पहल है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं आपके रिश्ते में, तो वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। ये किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। आप दोनों के बीच सुलह होगी, आप दोनों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशन फील करेंगे। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने लव लाइफ को इन दिनों एंजॉय करने वाले हैं। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो अपने पार्टनर के लिए आपकी भावनाएं और भी ज़्यादा गहरी होगी। अपने पार्टनर के लिए आप पैशन फील करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे या फिर चाहेंगे कि आपकी समस्याएं सुलझ जाए और आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। यहाँ पर डेथ के बाद रिबर्थ की एनर्जी भी है, तो वहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अपनी समस्याओं को सुलझाकर या आपसी मतभेद को भुलाकर अपने रिश्ते को आप एक और मौका देने जा रहे हैं।
या अगर कोई ऐसी समस्या थी जहाँ पर आपके पार्टनर को समाधान तलाशने की ज़रूरत थी या फ़ैसला लेने की ज़रूरत थी, तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला ले लेंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है। तो यहाँ पर आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर आप अपने रिश्ते में एक नई पहल करेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं किसी नाराज़गी की वजह से या फिर प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ अपने रिश्ते की समस्याओं को आप सुलझाना चाहेंगे। आपस में मिल बैठकर उन समस्याओं को सुलझाएंगे और अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ डेथ है, एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है। डेथ के बाद रीबर्थ, रिश्ते में एक नई शुरुआत है। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। आप अपने पार्टनर की कमी जीवन में महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने पार्टनर से आप सुलह करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके पार्टनर सुलह करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और वहीं कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिड कपल हैं, उनके लिए द फूल कार्ड कहता है कि आप या आपके पार्टनर कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए ख़ास हैं, या आप उनके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि आपके लिए वो सबसे ज़्यादा ख़ास हैं, या फिर आपके लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इस बात का एहसास आप उन्हें दिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ आएंगी, या फिर आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। तो यहाँ पर ये द फूल आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में नई शुरुआत है, या फिर कुछ लोग अपने रिश्ते में कुछ खास करेंगे, कुछ नया करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी या पहले से भी ज़्यादा गहरी होगी। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके रिश्ते के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या सलाह है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the guidance for them in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the guidance for them in their love life in the second half of May? Time. You are trying too hard. Give it time. यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल कह रहे हैं कि वक्त दें अपने आप को, अपने इमोशनल सिचुएशन को डील करने के लिए वक्त दें। अगर आप अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते हैं, जो लोग अपने रिश्ते में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी समस्याएं सुलझ जाए, तो यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करेंगे या परेशान रहेंगे तो समस्याएं और भी जटिल हो सकती है, सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो यहाँ अपने आप में धैर्य रखने की ज़रूरत है। समस्याओं को सुलझने देने के लिए वक्त देने की ज़रूरत है, या फिर अपने पार्टनर को वक्त देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये एंजल यहाँ कह रहे हैं जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर इस रिश्ते से आपके पार्टनर मूव ऑन हुए हैं, जो लोग इस वक्त एक इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, या फिर आप अपने भीतर आप बहुत आहत हैं, अगर ऐसी एनर्जी से आप गुज़र रहे हैं, तो यहाँ भी अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है। वक्त के साथ आप हील हो जाएंगे, या फिर जो भी आपकी ये निराशाएं हैं, जो ये आप जिस नेगेटिव इमोशंस से आप गुज़र रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ फ़ोर्स ना करें। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में बिज़ी कर ले रहे हैं ताकि आपको इस तरह के ख़याल ना आए, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने इस भावना को सप्रेस कर रहे हैं, अपने इस इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो ऐसा ना करें। अपने इमोशंस को स्वीकार करें। अगर आप दुखी हैं तो इस बात को भी स्वीकार कर लें, ये आपकी भावनाएं हैं। अगर आप रोना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन में आपको जो आप फील कर रहे हैं उसे हो जाने दें, या फिर जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं उससे आप गुज़र जाएं, ताकि आप पूरी तरह प्योर हो जाएं, हील हो जाएं। अगर जितना आप उस परिस्थिति में खुद को सप्रेस करने की या अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो जो भी भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करें, ये परिस्थितियां ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपने आप को हील होने का वक्त दें, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें, ताकि अपने आप को आप रिजुविनेट कर पाएँ, या फिर अपने आप को आप हीलिंग की तरफ ले जा पाएँ, अपने आप में आप हार्मनी फील करें। नेक्स्ट है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। यहाँ एंजल आपको अपनी शक्तियों की याद दिला रहे हैं। एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपको ये पता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। किसी भी सिचुएशन में आपको अगर लगता है कि कुछ परिस्थितियाँ आपके लिए गलत है, या फिर वहाँ आपके लिए खुशियाँ नहीं हैं, या फिर आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो इस बात का आपको हक है, आपके पास वो शक्तियाँ हैं कि आप किसी भी समय उस रिश्ते को ना कह सकते हैं, या फिर उस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बने रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्ट्रेंथ को गेन करें। आपके भीतर वो शक्तियाँ हैं कि आप अपने आप को इस निराशा से निकाल सकते हैं, या फिर अपने आप को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। इस बात में आप सक्षम हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें, गलत को ना कहें, और अगर आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है तो ज़रूर मूव ऑन करें। और कुछ लोगों के लिए जिनके लव लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस है, या फिर बाहरी लोगों की वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ें गलत है आपके रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, आप अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को या उन परिस्थितियों को ना कहने का आपको हक है। आप उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएं जिनकी वजह से आप साथ नहीं हैं, या फिर जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है, गलत को गलत कहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने भीतर हार्मनी फील करें, या फिर अपने रिश्ते में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएँ। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ एंजल कहते हैं कि भरोसा रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकारेंगे, जो चीज़ें जैसी है उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ आपको अपनी समस्याओं में समाधान नज़र आएगा, या फिर आपके लिए क्या सही क्या गलत इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जब आप उन चीज़ों को स्वीकारेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो यहाँ आपकी परिस्थितियों में अपने आप ही बदलाव आएगा, या फिर आप अपने परिस्थितियों को पॉजिटिवली चेंज कर पाएंगे। एक सकारात्मक बदलाव के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसी भी है, उन्हें एक्सेप्ट करें। उन परिस्थितियों में आप अपने लिए क्या कर सकते हैं उस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट है बीवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ possesses. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, इस वजह से दूर हैं कि आपको उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पर एंजल आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि जो बातें आपको अपने पार्टनर में अच्छी लगती है, या फिर जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, या जिसकी वजह से आपने उन्हें अपने जीवन में शामिल किया था, तो वो खूबियाँ कहीं ना कहीं आप में भी है, जिस वजह से आपको वो बातें अच्छी लगी थी, या फिर उन बातों की वजह से आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हुए थे।
और यही बात जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर में पसंद नहीं हैं, अगर उनकी पर्सनालिटी में या फिर उनकी आदतों में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, तो एंजल आपसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये कमियां आप में भी हैं। आपको अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। जिस तरह जो अच्छाइयाँ आप में हैं उसकी वजह से आपने उनमें भी वो अच्छाइयाँ देखी है, तो वही कमियां आप में भी है। अगर आप अपने आप में सुधार लाएंगे तो आपके पार्टनर में भी वो चेंजेस नज़र आएंगे, या फिर जब आप अपने आप को स्वीकारेंगे तो अपने पार्टनर को भी आप पूरी तरह से स्वीकार पाएंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकारने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब भी किसी को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी खामियों के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने रिश्ते में हार्मनी क्रिएट कर सकें, या फिर अपने रिश्ते में वो खुशियाँ आप हासिल कर सकें जिसकी आपको चाहत है। आइए अब जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इसमें जो भी कार्ड्स आएंगे उसके मुताबिक मैं साइंस भी बताऊंगी। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Pisces sign. What will be the next action of my viewer's partner? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the next action of my viewer's partner? Please give guidance. पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आपके पार्टनर अपने सिचुएशन को लेकर खुश नहीं है, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं अपने लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर। यहाँ पर कुछ उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ना ले पा रहे हों, या फिर जिस तरह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर वो अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर निकट भविष्य में इस सिचुएशन से अपने लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर निकट भविष्य में इन परिस्थितियों से उबर जाएंगे और अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का नंबर 10 कहता है कि निकट भविष्य में आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर या फिर अपने रिश्ते के लिए किसी तरह के फ़ैसले के साथ वो आपकी तरफ आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान ना मिले तो वो इस रिश्ते से भी मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये इमीडिएट कोई एक्शन इस वक्त आपके पार्टनर का नहीं है, हालांकि अपनी परिस्थितियों को लेकर नाखुश हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने इस रिश्ते से मूव ऑन होने का भी फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ के चैलेंजेस हैं, जहां आपके पार्टनर या तो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, या फिर अपनी समस्याओं को सुलझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए बिल्कुल एक डिसीजन ले चुके हैं कि चाहे जो भी प्रॉब्लम हो वो अपनी समस्याओं को सुलझाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर वो आपकी तरफ आएंगे। वो उन्हें अपनी तरफ से, या फिर आपके पार्टनर अपने आप को इस बात के लिए, आपके पार्टनर ने खुद को इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो सुलझा लेंगे, या उन चुनौतियों का वो सामना करेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हों।
तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अपनी समस्याओं को सुलझा सकें, और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल इस बात को लेकर डिटरमाइंड हैं कि चाहे जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनका वो सामना करेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जो भी मुश्किलें हों, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या वो आपके लिए किसी तरह का स्टैंड लेंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। आपके पार्टनर भी रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। यहाँ भी द फूल का कार्ड है, जहाँ ये आपकी इच्छा है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। या तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर को अपनी तरफ से पहल की ज़रूरत थी, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से की गई कोशिशें हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके वो शिकायत आपकी ख़त्म होगी। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पार्टनर अपनी भावनाएं जताते ना हों, इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हों। तो यहाँ आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, अपनी भावनाएं जता सकते हैं। जिस तरह का प्यार और सपोर्ट आप अपने पार्टनर को देते आए हैं, या फिर जिस तरह से आप उनका साथ देते हैं, तो वही चीज़ें अब आपको अपने रिश्ते में देखने को मिलेगी। आपकी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है जहाँ आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपकी परवाह नहीं करते हैं, या फिर आपका उस तरह से साथ नहीं देते हैं, या आपकी उतनी केयर नहीं करते हैं जैसा आप करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप जैसा फील करते हैं, या जैसा आप जिस तरह से अपने पार्टनर का साथ देते हैं, उसी तरह का साथ आपको अपने पार्टनर से मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।